पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? पीपल्स पार्टी और ओएनपी वापस आएंगी या फिर सबकी होगी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग? इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत पीडीएम का सरबराह इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान, आफ्ताब शेरपा और दीगर शरीक सियासी हिकमत अमली का तयन होगा। अहम फैसले मुतवक्के। नून लीग के मुशावरती इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा बयानिया एक ही है, नून लीग में तकसीम और इख्तलाफात पर तवज्जो ना दें। मरियम नवाज ने कहा कि आज भी अपोजिशन को मुत्तहिद देखना चाहते हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार एफबीआर ने 4143 अरब रुपए का रेवेन्यू जमा किया। ये रेवेन्यू जुलाई 2020 से मई 2021 तक जमा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, एफबीआर को खराज तहसीन। कहा गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% जायद रेवेन्यू जमा किया। ये हुकूमत की तवील मुद्दती इक़्तिसादी पॉलिसी का आकाश है। ऑपोजिशन का खराब मईशत का बयानिया दफन हो चुका। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। अवाम उमंगों से मुत्तसिल बजट को रोकने की बात करना भी शर्मनाक है। शहबाज गिल का बयान। कहा आज ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। पिछले 10 माह की मुल्की बरामदात 21 अरब डॉलर हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम की बैठक पहले ही बैठ चुकी, घिसे पिटे बयानिया का चूरन अब नहीं बिकेगा। अवाम IMF बजट और उसे लाने वाली हुकूमत दोनों को मुस्तरद करते हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान। कहा पाकिस्तानियों की क़ुव्वत खरीद में बराह रास्त 13% कमी हुई। अवाम दुश्मन PTI IMF बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने साफ कह दिया। कहा IMF के तनख्वाहदार मुलाजमीन का बनाया बजट पाकिस्तान की खुददारी पर हमला होगा। हर बजट से पहले इमरान खान ऐलान करते हैं कि इस साल तरक्की का होगा और फिर मुआशी तबाही का सिलसिला जारी रहता है। अवाम PTI के करतूतों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये जो पूछ रहे हैं कि अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई, उनकी खिदमत में अर्ज है कि 3 अप्रैल 2019 को ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे। असद उमर का ट्वीट। कहा पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की हिकमत अमली वाज़ेह है। फौरी मकबूलियत के फैसले नहीं करने, मईशत को देर पा तरक्की के रस्ते पर गामजन करना है। छोटे भाई को बड़े भाई का जवाब। असद उमर के ट्वीट पर मोहम्मद जुबैर का रद्द-ए-अमल। कहा मईशत तबाह हाल है। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद खत्ते अफलास से नीचे गए। 50 लाख लोग बेरोजगार हुए। असल मसला कप्तान है जिसने आपको इसी महीने तब्दील कर दिया था। तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान के खिलाफ मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की दरखास्त पर थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज। शहजाद अकबर का कहना है कि TV प्रोग्राम में नज़ीर चौहान ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए। फवाद चौधरी कहते हैं नज़ीर चौहान का ज़ाती इंतकाम के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है, सख्त कार्रवाई करना होगी। नज़ीर चौहान ने कहा कि शहजाद अकबर के कहने पर एक झूठा पर्चा बनाया गया। इमरान खान के दाएं बाएं सियासी लोग नहीं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम इलाकाई ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए। अफगानिस्तान में हम सबके मफाद में है। तमाम इलाकाई ममालिक को जमहूरी मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान के लिए एक होना चाहिए। बगदाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की इराक़ी मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ज़ायरीन को सहूलियात बेहतर बनाने पर बात की है। अफरादी क़ुव्वत की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ताउन की पेशकश की है। वज़ीर ख़ारजा की इराक़ी सदर से भी मुलाकात। वैक्सीनेशन का असर। मुल्क में कोरोना के वार नुमाया हद तक कम हो गए। 24 घंटों में 73 अमवात, 2455 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.42 रिकॉर्ड। वज़ीर सेहत सिंध कहती हैं कराची में जनूबी अफ्रीकी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ज़्यादातर केसेस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन वैक्सीन लगवाएं, बच्चों को गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकालें। पेशावर एयरपोर्ट पर कोरोना मरीजों की चेकिंग। सुराग रसा कुत्तों का तजुर्बा कामयाब। फौज के तरबियत याफ्ता सुराग रसा कुत्तों ने 14 कोरोना में मुब्तला मुसाफिरों की निशानदही कर दी।